हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? फिलहाल आप लोग मस्त होंगे, ठीक है ना। आज मैं आपको बताएंगे टेंस का रूल बताएंगे, ठीक है। टेंस में कितने प्रकार होते हैं आपको ही मालूम होगा, ठीक है। मैं आज ये नहीं बताएंगे, आपको मैं स्ट्रक्चर बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या रूल लगता है, मतलब आपको तीन होते हैं ना टेंस। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। और तीनों का चार चार भाग और होता है, आप जानते होंगे फिलहाल में, ठीक है। ये चार चार भाग और होता है, जो होता है इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है ना। आपका मैं ये चारों है ना, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का, चारों चारों का मैं आपको रूल बताएंगे, ठीक है। मतलब निगेटिव में, इंटरगेटिव में, अफर्मेटिव में, तीनों आपको बताएंगे। सिंपल टेंस, प्रेजेंट, सब आज इस वीडियो में आपको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। आपको एकदम बढ़िया सा समझाएंगे, ठीक है। आप कहीं भी नहीं जाइएगा, ठीक है। बस ध्यान से देखिए मेरे वीडियो। आप पक्का करें, आप पक्का करें आपसे कि आप पक्का करें कि आप टेंस सीख जाएंगे, ठीक है। पक्का करें आपसे, ठीक है। इसी बात पे एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या जानते हैं? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, ओके दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आज हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं क्या? प्रेजेंट टेंस को हम लोग कहते हैं ना इति वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, फिलहाल में चल रहा है, ठीक है। वर्तमान काल है, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक प्रक्रिया चल रही है अभी, ठीक है। ये हम लोग प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, ठीक है। वर्तमान अभी काम हो रहा होगा, ठीक है। चलिए ये आप जान के प्रेजेंट टेंस का। अब ऐसे हम लोग जानते हैं इंडिफिनिट और कंटीन्यूअस का, परफेक्ट कंटीन्यूअस का, ठीक है। चार होते हैं ना, चारों को बारीकी से आपको बताएंगे। पहले हम लोग देखते हैं इंडिफिनिट का, ठीक है। इंडिफिनिट का, इंडिफिनिट का, ठीक है। आपको मैं इंडिफिनिट का बताएंगे, ठीक है, शुरू से, ठीक है। इंडिफिनिट का क्या रूल होता है, ठीक है। इंडिफिनिट को हम लोग कैसे पहचाने? प्रेजेंट इंडिफिनिट को कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे? जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते आ जाएगा ना दोस्तों, तो वो हम लोग का कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा, ठीक है। बस आप इतना जान लीजिए, ठीक है। यानी कि जिसके लास्ट में, जैसे हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, लास्ट में ता रहा है, ता है। मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ आ रहा ना, जा को छोड़ दी, इसमें ता है ना, और हूँ, ता हूँ। ये हम लोग का कौन सा टेंस है? लास्ट में ता आ रहा है, या ता है, ती है, तू हूँ, ती हूँ, कुछ भी आ जाए तो हम लोग का प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक है ना। वही हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट का ता है, ती है, ठीक है। आपको लिख दे रहे हैं, ता है, ती है, ठीक है। हो गया दोस्तों, ता है, ती है, मान लीजिए आदि, ठीक है, एटीसी। तो इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव वाला, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिंपल, इसे हम इंडिफिनिट हम क्या कहते हैं? सिंपल टेंस भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब इंडिफिनिट कोई पूछेगा सिंपल टेंस किसे कहते हैं, आप इंडिफिनिट का जिसके लास्ट में ता है, ती है, उसे सिंपल टेंस भी कहते हैं, इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। बस आप इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इंडिफिनिट में हम लोग क्या देखते हैं? अफर्मेटिव में, मतलब इसमें हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा हम लोग का? देखिए इसका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। इसमें ई एस जोड़ेंगे, ठीक है, ई या यस, ई एस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, लिख दें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें ई या यस या ईएस जुड़ता है दोस्तों, सॉरी, ठीक है, यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट जुड़ता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यह सब्जेक्ट या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ईएस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग का इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव वाला, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? कोई वाक्य लिखते हैं, जैसे मान लीजिए वह स्कूल जाता है, ठीक है, वह स्कूल जाता है, ठीक है दोस्तों, वह स्कूल जाता है, ठीक है, वह स्कूल जाता है, ठीक है। लिस्ट के जा कहें तो जिसका लास्ट में ता है आ जाएगा ना दोस्तों, वह कौन सा टेंस होगा हम लोग का? वो हम लोग का होगा टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा, ठीक है। जिसका लास्ट में ता आ रहा है ना, ता है, ती है, ते है, कुछ भी आ जाएगा ना, वो हम लोग का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा, ठीक है। इतना ध्यान दीजिए। हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या बनाएंगे हम? कहते हैं दोस्तों आपको स्ट्रक्चर लिखवा लिया है, ठीक है। सब्जेक्ट पहले रहेगा, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट ही है ना हम लोग का, तो ही हम लोग का लिख देते हैं, ही, ठीक है, ही। अब इसमें हम लोग कहे थे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना, इसमें हम देखिए, अच्छा आपका ई एस कब जुड़ेगा बता रहे हैं, ठीक है, मतलब ई यस या ई एस कब जुड़ेगा?
अगर सिंगुलर है आपका सिंगुलर है ना, आपके उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना ईएस जुड़ते हैं। ये कौन सा टेंस है? वह स्कूल जाता है, सिंगुलर है, मतलब इससे एक लोग का बात हो रहा है, ठीक ना, एक लोग का बात हो रहा है कि नहीं, एक लोग का बात हो रहा है ना इसमें। वह स्कूल जाता है, एक लोग का बात है, अकेला ना उसका बात कर रहे हैं, सभी का बात नहीं कर रहे, एक का बात कर रहे हैं। तो ये हम लोग का इसमें हम लोग का ई या यस या ईएस जुड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग का सिंगुलर मान लीजिए सिंगुलर ही है, यस या ईएस जोड़ेगा नहीं, जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए गो लिख दिए, हम लोग क्या जोड़ेगा? ईएस जुटेगा, ठीक है, ईएस। ही गोज टू स्कूल, ठीक है दोस्तों, स्कूल। आप इतना जान गए, ही गोज टू स्कूल, ठीक है, वह स्कूल जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है नहीं, पहले सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो के लास्ट में ईएस जुटेगा, तो ईएस सिंगुलर है क्योंकि इसमें टू स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया। ये हम लोग का कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आपको जान गए ना। चलिए और एग्जांपल बता सकते हैं आपको, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ। आई सब्जेक्ट इसमें कौन सा है? आई है, आई। और इसके लास्ट में भी देखिए दोस्तों क्या रहता हूँ, ठीक है, हम कहाँ हूँ, ता है ती आ जाएगा। इसके लास्ट में मैं, ठीक है, मैं क्या होता है? आई। और इसके बाद खाना का मीनिंग क्या होता है? ईट, ठीक है, हम कहते ईट, ठीक है, सॉरी, ईट, ठीक है, ईट। उसके बाद हम कहते इसका लास्ट में कौन सा? मैं खाना खाता हूँ, एक वचन के साथ क्या लिखता है? ईट्स, ठीक है, आई ईट्स, ठीक है, फूड, ठीक है, आई ईट्स फूड, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, आई ईट्स फूड, मैं खाना खाता हूँ। हम कहें ना जिसका सिंगुलर साथ है, देखिए आपको ये मैटर करता है कहाँ पर क्या ईएस जुड़ेगा, ईएस जुड़ेगा, सिंगुलर। आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कॉन्सोनेंट, ठीक है, आपका कोई आ जाएगा स्वर व्यंजन या कुछ भी आ सकता है लास्ट मिनट में, उसके आगे क्या जोड़ते हैं ये आपको मैं डिटेल में बताएंगे आप, ठीक है। ग्रामर पढ़िएगा और व्याकरण, ठीक है, स्टार्ट से पढ़ेंगे ना आप तो आपको मालूम चलेगा ये, ठीक है, क्या क्या रूल लगता है, ठीक है। पहले आप इतना जानेंगे ना, जिसके लास्ट में ता है ती आ जाता है उसको कौन सी टेंस है हम लोग का? वो हम लोग का टेंस होगा कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अब हम लोग बात क्या करते हैं, हम लोग प्रेजेंट का हो गया, ठीक है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। उसके में अब लोग बताए थे अफर्मेटिव, अब निगेटिव बताते हैं, ठीक है। निगेटिव क्या आता है? निगेटिव, ठीक है, निगेटिव बता रहे हैं, ठीक है, निगेटिव का। अब निगेटिव में नॉट आता है, ठीक है, वह खाना नहीं खा रही। निगेटिव का क्या अर्थ होता है? नॉट, मतलब उसमें नहीं होता है, मतलब नहीं आता है, ठीक है। निगेटिव का अर्थ क्या होता है? नहीं, ठीक है, यानी कि वह काम नहीं हुआ है। मैं खाना खा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं खाना नहीं खाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, पंखा नहीं चलता, ये हम लोग का नहीं आ रहा ना, ये हम लोग का निगेटिव आता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, डू या डॉज लगाते हैं प्लस, ठीक है, डू या डॉज, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस या डू या डॉज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हम लोग का निगेटिव आता है, ठीक है दोस्तों, निगेटिव अच्छा से लिख देता है आपको, ठीक है, समझे, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अब हम कोई वाक्य लिखते हैं, ठीक है, वे स्कूल जाते हैं, ठीक है, वह स्कूल जाते हैं, ठीक है, वह स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। इसमें निगेटिव बात हो रहा है ना दोस्तों, वह स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, वह स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, वे स्कूल नहीं जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया दोस्तों, ठीक है, हम लिखवाएं सब्जेक्ट प्लस या डू या डॉज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको ये ध्यान देना, वे स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। वे का मीनिंग क्या होता है? दे का ये कौन सा ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना, दे सब्जेक्ट है हम लोग का। और इसमें डू या डॉज लगाएंगे, पहले कैसा लगाएंगे डू या डॉज? पहले हम लोग देखते हैं कौन सा टेंस है, मतलब सिंगुलर या प्लूरल है, ठीक है, या एक वचन है या बहुवचन है। कौन सा वचन है? वे स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, वे स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, वे स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें है का मीनिंग आ रहा है ना, इसमें वे मतलब कई लोग हैं, एक लोग नहीं है, बहुवचन है ना, वे स्कूल नहीं जाते हैं लोग, ठीक है, वे स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है।
अब इसका क्या हो गया, अब दे हो गया, अब दे या डू या डॉज लगाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या लगाते हैं, डॉज, ठीक है। प्लूरल ना, प्लूरल साथ हमेशा हम लोग क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक है। प्लूरल साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दे डू, ठीक है, दे डू नॉट, ठीक है, डू नॉट इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इसमें वर्ब का नॉट रहेगा ना दोस्तों, नॉट प्लस, ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है ना। नॉट भूल गए तब, ठीक है ना। अब क्या हो गया, गो, ठीक है। दे डू नॉट गो स्कूल, ठीक है। दे डू नॉट गो स्कूल, गो टू स्कूल, ठीक है, गो टू स्कूल, ठीक है दोस्तों, गो टू स्कूल, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर लिखते हैं कि वह स्कूल नहीं जाती है, नहीं जाती है, ठीक है। ही अब ये कौन सा टेंस है, वह स्कूल नहीं जाती है, ठीक है, वह स्कूल नहीं जाती है, एक वचन है, मतलब सिंगुलर है, तो ही डोज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, हो गया ना। ही डोज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ये हो गया हम लोग का निगेटिव का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव का, इंटरगेटिव का, कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। किसका बात करेंगे हम लोग, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बात करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट, ठीक है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें कौन सा टेंस आता है, ठीक है, कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों, ठीक है। जिसके लास्ट में रहा हूँ, रहे है, ठीक है, रहा हूँ, रहे थे, मतलब रहा था नहीं, रहा हूँ, रहे हैं, ठीक है, या रहा करते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा लास्ट में, रहा हूँ, रहे, कुछ भी आ जाएगा ना, वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। रहा हूँ, रहे हो, ठीक है, आदि, ETC, जिसके लास्ट में आ जाएगा रहा हूँ, रहे थे, इसके हो गया, ठीक है। जैसे हम बता सकते हैं आपको एग्जाम्पल शुरू, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर पहले देखते रहते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर पहले, ठीक है। पहले हम इसको हम एग्जाम्पल बता देते हैं। इसे मैं खाना खा रहा हूँ, प्रक्रिया चल रहा है अभी, ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से हुआ नहीं, मतलब निरंतर हो रहा, मतलब चल रहा है प्रक्रिया। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कुछ भी आ जाएगा ना जिसका लाहा, जैसे मान लीजिए हम कोई स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले, ठीक है, बता रहे हैं आपको। स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, ठीक है, ING, ठीक है, फर्स्ट लगता है, लिखे फर्स्ट लगता है, ठीक है, तो इसमें प्लस ING, ठीक है, ING जोड़ते हैं वर्ब का, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस EJM, हेल्पिंग वर्ड भूल गए था, ठीक है, हेल्पिंग वर्ड नहीं भूलना, EJM R, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, इतना आपको स्ट्रक्चर, छोटी सी स्ट्रक्चर है दोस्तों, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या सब्जेक्ट प्लस इसमें, उसमें क्या था, क्या ये EJM नहीं था, ING नहीं था, बस वही का रूल वही था, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस EJM R प्लस वर्ब का फर्स्ट में ING जोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसको मान लीजिए धड़कन है, ठीक है, धड़कन को कभी मत भूलिएगा कंटिन्यूअस का, ठीक है, कंटिन्यूअस का हमेशा एक धड़कन होता है, क्या, ING, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। अब कोई वाक्य लिखता है, ठीक है, जैसे कि वह खाना खा रहे हैं, वह खाना नहीं, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है, वह स्कूल, आपको तो छोटा छोटा बता रहे हैं क्योंकि आपको समझने के लिए, ठीक है, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है, वह स्कूल जा रहा है, जिसके लास्ट में रहा है, रही हूँ, रहा है, हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है दोस्तों, ठीक है। वह का मीनिंग क्या होता है, ही, सब्जेक्ट है, हम लोग का सब्जेक्ट कौन सी है, ही है, और इसमें वर्ब कौन सा, वर्ब ये है ना, पहले हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड क्या लगेगा, ही के साथ हमेशा क्या लगता है, इज लगता है, इज का, अब इज लग गया, ठीक है।
इज लग गया ना। अब हम लोग को बात करते हैं इसमें, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग कौन सा वर्ब, वर्ब कौन सा हम लोग का रहा, मतलब जा रहा, ठीक है, गो, ठीक है, गो। हम कहे थे कॉन्टिन्यूअस का एक धड़कन होता है क्या, आईएनजी, तो इसके लास्ट में आईएनजी जोड़ देंगे ना, हो गया हम लोग का ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, स्कूल, ठीक है दोस्तों। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। हम कहे ना वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। ही सब्जेक्ट हो गया, इज हम लोग का हेल्पिंग वर्ड हो गया। और गो, गो फर्स्ट फॉर्म में, तो इसका धड़काना क्या, आईएनजी, आईएनजी जोड़ दिए, टू स्कूल, ये हम लोग का हो गया, वह स्कूल जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, मैं मान लीजिए वह खाना खाती है, वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है, ठीक है, वो खाना खा रही है। इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या है, सी, ठीक है, सी, सी अब खाना का, अब सी का साथ ही जो लगता ना, सी इज ईटिंग, ईटिंग, आईएनजी धड़कन हो गया, ठीक है, ईटिंग धड़कन हो गया ना, आईएनजी, ईटिंग, ईट, ईटिंग, इज, सी इज ईटिंग फूड, हो गया, सी इज ईटिंग फूड, ठीक है, वह खाना खा रही है, ठीक है। ये हो गया ना हम लोग का कौन सा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। अब ठीक है, अभी हम बताएंगे इंटरगेटिव का भी, निगेटिव का भी, ठीक है। चलिए आपको इंतजार करिएगा, ठीक है, बस आपको इतना ही जानना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, दूसरा। अब हम लोग जब बात करते हैं परफेक्ट, अब पहले इतना हम लोग जान गए ना कंटीन्यूअस का, ठीक है ना, इतना जान गए। अब चलिए हम लोग इसका निगेटिव इंटरगेटिव का देखते हैं, ठीक है। इंटरगेटिव का, पहले इंटरगेटिव का, ठीक है, गेटिव, इंटरगेटिव, ठीक है। पहले इंटरगेटिव का हम लोग देखते हैं, ठीक है, इंडिफिनिट का, ठीक है, इंडिफिनिट का इंटरगेटिव।